नमस्कार, मैं अंशु शरण, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजेड़ी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। और आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले इसके बारे में आपको बता देती हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन हैं वो हम 1 या 2 मिनट में कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें हम कोई फॉर्मूला से नहीं पढ़ेंगे, हम लॉजिक से पढ़ेंगे। अगर आप लॉजिक से किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है और आप उसके क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इसमें कोई खास फॉर्मूला है नहीं, जो है वो हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेनली किसके लिए करते हैं? हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। काउंटिंग, अब वैसे काउंटिंग करने लगेंगे किसी भी चीज के मेथड्स को तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? अब स्मार्ट काउंटिंग करेंगे। स्मार्ट का मतलब जिससे हमारी काउंटिंग फास्ट भी हो जाए और इजी हो जाए, ठीक है। स्मार्ट काउंटिंग करेंगे हम। अब किस चीज की काउंटिंग करेंगे ये हम देखते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होती है उस पर टॉपिक पे बाद में आएंगे, उससे पहले कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास मोबाइल है, अगर आपने मोबाइल का लॉक लगा दिया, ठीक है, सपोज आपने 3 डिजिट का लॉक लगा दिया मोबाइल पे और आप उसको भूल गए, ठीक है। आपको ये पता है कि जो डिजिट थे वो कोई भी डिजिट ले लो आप, जैसे 5, 9 और 7 थे, लेकिन ये कैसे थे आगे पीछे ये आपको नहीं पता है। तो आप क्या करते हो? अलग अलग लॉक्स को लगाना शुरू करते हो ना। तो पहले क्या करते हैं? हम 5 को एज इट इज रख लेते हैं, फिर 9 और 7 लगा देते हैं, फिर 5 को एज इट इज 7 और 9, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ 9 को एज इट इज रख लेंगे, 5 और 7, फिर 9 को एज इट इज 7 और 5। अब यहाँ 7 को ले लेंगे, 7 को लेंगे तो यहाँ पर 9 और 5 आ जाएगा, फिर चेंज करेंगे तो 5 और 9। इतनी ही पॉसिबिलिटीज थी। अगर आपको डिजिट्स याद थी तो आप इन 6 तरीकों में से इनको खोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात थी जब आपके पास 3 ही नंबर थे, तो आपने ढूंढ लिया कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी संभावनाएं हैं इस लॉक को खोलने की। तो आपको पता चल गया यहाँ पर संभावनाएं सिर्फ 6 थी जब 3 नंबर थे। अगर 4 होते तो और संभावनाएं बढ़ जाती, अगर 5 नंबर के बारे में बोलेंगे तो और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कितनी संभावनाएं होंगी, ठीक है। तो फिर ये करने के लिए अब हम काउंटिंग तो करेंगे नहीं। अगर काउंटिंग करने बैठेंगे तो हमें 10-15 मिनट का टाइम लग जाएगा, जो कि हम एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अब हमें स्मार्ट की और फास्ट काउंटिंग दोनों की जरूरत है, जो हमें कौन सिखाएगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब परमुटेशन क्या होता है पहले ये बात सीखते हैं। परमुटेशन, परमुटेशन आप लेके चलोगे। परमुटेशन होती है आपकी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा? किसी ऑर्डर में, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं? मान लो आपके पास कोई भी 3 स्थान है, कक्षा में बैठने के लिए 3 बेंच ले लो। 3 बेंच है आपके पास और छात्र हैं आपके पास। आप कहो कि इन तीनों छात्रों को इन तीनों बेंच पे बैठना है, तो किस तरह से बैठेंगे? एक छात्र इधर बैठेगा, 2 उनमें से कहीं भी बैठ सकते हैं। जैसे ये किया था ना हमने, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को हम चेंज करते हैं। आपने कई बार क्लास में देखा होगा कि रोल नंबर जैसे आज 1, 2, 3, 4 बैठे हैं तो कल 2 से शुरू कर देंगे, फिर 3, 4 ऐसे बैठेंगे, फिर 3 आगे आएगा, फिर ऐसे शुरू करते जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर किसी ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट मतलब उनकी व्यवस्था। उसके बाद दूसरा आता है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब 3 छात्र बैठे हुए हैं आपके सामने, उनमें से आपको बोलना है कि कोई 2 छात्र को हम प्रश्नोत्तरी के लिए दूसरे स्कूल में भेजेंगे, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए दूसरे स्कूल में भेजेंगे। अगर आपको 3 में से 2 छात्र को छांटना है तो किन्हीं भी 2 को छांट सकते हो आप। देखो, पहला दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है और पहला तीसरा भी हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी किस में आएंगी? हमारी आएंगी ये कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परमुटेशन हमारा अरेंजमेंट है जो किसी ऑर्डर में होगा। सिलेक्शन हमारा क्या है?
सिलेक्शन कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, सिलेक्शन है, जिसके लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें दो को सिलेक्ट करना है, वो कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को, कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, कहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ हम ऐड करेंगे, तो ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल से हम इसको करेंगे। जैसे आपके पास मैं बोलूं कि m पेंट है और एक काम को करने के आपके पास एक काम को करने के आपके पास m तरीके हैं, नंबर 2 को करने के पास आपके पास n तरीके हैं। तो अगर कहें कि इन दोनों काम को मिला के करने के आपके पास, दोनों को साथ में 1 और 2 को साथ में करने के आपके पास m इंटू n तरीके होंगे। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा है, अभी उदाहरण से करेंगे तब समझ में आएगा इजीली। एडिशन कहाँ यूज करेंगे, एक काम को करने के m तरीके थे, दूसरे काम को करने के n तरीके थे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक काम को करने का तरीका, किसी एक को, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, और। तो इसका कितना होगा, m प्लस n, ये तरीके होंगे। ठीक है, ये इंग्लिश वाला और है, एक या दो, ये क्या है, एक और दो, तो ये m इंटू n होगा यहाँ, वहां m प्लस n होगा। अब कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनो। आपके पास मान लो 4 पैंट हैं, ठीक है, और 3 शर्ट है, अलग अलग कलर की हैं। ठीक है, 3 शर्ट हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे, एक जोड़ी कपड़े पहन के जाओगे। जो भी जोड़ी आप कपड़े पहनोगे, तो देखो 4 में से कोई एक पैंट ले सकते हो, और उस पैंट के साथ तीनों में से कोई एक शर्ट आप चूज कर सकते हो। तो मान लो आपके पास पैंट थी P1, P2, P3 और P4। कलर आप चाहे कलर से कर सकते हो, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, जो भी है। ठीक है, और आपके पास शर्ट थी मान लो S1, S2 और S3। अब आपके पास तरीके कितने हुए, देखो एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए। P1 से बात करें, P1 मान लो आपने पैंट पहनी, तो आपके पास ऑप्शन कौन से हैं, यहाँ पर आप P1 के साथ S1 शर्ट को पहन सकते हो, S2 शर्ट को पहन सकते हो और S3 शर्ट को पहन सकते हो। सिमिलरली P2 के साथ आप इन तीनों को पहन सकते हो, S1 भी, S2 भी और S3 भी। उसी तरह से P3 के साथ भी आप तीनों को पहन सकते हो, S1, S2, S3। और अगर P4 की बात करें, तो यहां भी आप तीनों को पहन सकते हो, S1, S2 और S3। तो कितने तरीके हो गए आपके पास एक जोड़ी कपड़े पहनने के, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। मतलब आपने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दोनों काम मिला के अगर करने हैं, तो एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं। अगर आपको मिला के काम करने के तरीके पूछने हैं, तो आप क्या कहोगे, वहां मल्टीप्लाई करोगे। तो m गुना n तरीके से उस काम को कर सकते हैं हम। अब यहां आते हैं, अब एडिशन वाले पे आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें कि आपके पास 4 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं। ठीक है, आपके दोस्त ने बोला कि मुझे या तो एक पैंट दे दो या एक शर्ट दे दो। ठीक है, तो आप कितने तरीके से उसे दे सकते हो। ठीक है, तो या तो आप 4 पैंट में से एक पैंट उसको दे सकते हो। ठीक है, तो 4 तरीके तो ये हो गए, P1 ले सकता है, P2 ले सकता है, P3 ले सकता है, या फिर P4 ले सकता है। ठीक है, या फिर वो एक शर्ट भी ले सकता है, तो S1 ले सकता है, S2 ले सकता है और S3 ले सकता है। तो कितने तरीके हो गए, 4 वो थे, 3 ये, तो टोटल कितने आ गए, 7 तरीके। ठीक है, क्या है यहाँ, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं इस बात को कि अगर एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों को कामों को मिलाकर काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो m गुना n तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी काम को करने के m तरीके हैं, किसी काम को करने के n तरीके हैं, उनमें से कोई एक काम करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं हमारे पास m प्लस n तरीके हो सकते हैं। अब इस उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स
with or without meaning, which can be formed out of the letters of the word rose, where the repetition of the letters is not allowed. मतलब क्या कहता है कि आपको एक 4 स्थान का कोई भी लेटर बनाना है, वर्ड बनाना है, इन लेटर्स को यूज करके, ROSE को यूज करके। कौन से लेटर्स यूज करने हैं? ROSE। इसको यूज करके 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है आपको, ठीक है? इतना तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो कहता है वेयर द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स लेटर्स इज नॉट अलाउड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन का मतलब बार बार यूज नहीं कर सकते हो आप एक लेटर को, ठीक है? कैसे? जैसे आपको 4 लेटर का बनाना है तो 4 लेटर के लिए स्पेस बना लो पहले। आपको कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का। तो 4 लेटर का कोई भी वर्ड बन सकता है, मीनिंग हो उसका या ना हो। तो अब आप क्या देखेंगे कि इस फर्स्ट प्लेस पे कोई भी अक्षर आ सकता है। देखो R भी आ सकता है, O भी आ सकता है, S भी आ सकता है और E भी आ सकता है। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको हम फिल कर सकते हैं 4 तरीके से, ठीक है? तो 4 तरीके से कैसे? ROSE, कोई भी 4 में से एक आएगा तो इसको फिल करने के तरीके हो गए हमारे पास 4। अब बात आती है सेकंड प्लेस की। सेकंड प्लेस पे क्या बोला है कि आप उस पर रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब रिपीट नहीं कर सकते हो तो फिर इसका मतलब जो लेटर यहां आ गया उस लेटर को आप यहां नहीं लिखोगे। तो कितने बचे फिर? जो भी आया हो कितने बचे अब हमारे पास? फिर 3 बचे। इसका मतलब इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हो गए? 3। अब जो यहां आ गया और यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 तो खत्म। जो भी हो वो हमसे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इस स्थान को भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं। इस स्थान के लिए तो एक ही बच गया, कोई भी बचा हो वो, तो इसको करने के कितने तरीके बच गए? 1। काम ले लो, लेटर फिल करना भी एक काम है। तो इसको करने के तरीके 4, इसको करने के तरीके 3, इसको करने के तरीके 2, इसको करने के तरीका बचा 1, ठीक है? अब कुल मिलाकर अब कितने बनेंगे फिर? कुल मिलाकर देखो, एक होता, एक तरीका ढूंढते तो हम करते प्लस वाला, लेकिन अब यहाँ क्या है? कुल मिलाकर कितने तरीके हैं? तो अब आप बताओगे टोटल वेज मतलब कुल तरीके कितने बने? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। समझ में आ रही है ना? मल्टीप्लीकेशन वाला लगा है यहाँ। तो 4 दिए 12 दूनी 24। तो ये कितने तरीके हो गए हमारे पास? 24। इन लेटर्स को यूज करके कोई भी नया वर्ड हम बनाएंगे तो वो 24 वर्ड हम बना सकते हैं। मीनिंग उसका हो कोई जरूरी नहीं है। अब एक बार इस रिपीटेशन वर्ड को हटा देते हैं। अगर हम कहें कि रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीट भी कर सकते हो। अगर आप रिपीट भी कर सकते हो तो उसको यहां करके देखते हैं एक बार हम, उससे क्या फर्क पड़ेगा। रिपीटेशन को अलाउ कर देते हैं, ठीक है? रिपीटेशन अगर अलाउड हो गई मतलब आप एक लेटर को बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है? तो 2 3 और 4 स्थान का बनाना है आपको। उस वर्ड में 4 लेटर्स हैं तो इस स्थान को भरने के तरीके 4, अगले को भरने के, अब देखो रिपीट कर सकते हो ना, जो यहाँ आया है वो भी आ सकता है और उसके अलावा भी 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। तो इसको भरने के कितने तरीके? फिर से 4, इसको फिल करने के फिर से 4 और इसको फिल करने के भी 4। तो टोटल वेज कितने बने हमारे पास यहाँ? अगर रिपीटेशन अलाउड होती है तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 16 चौके 64 चौके 256। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 256, सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से। अगर रिपीटेशन करना है तो 256 है और अगर रिपीट नहीं करोगे इन लेटर्स को तो हमारे पास 24 तरीके हैं, ठीक है? और उदाहरण देखते हैं। अगला देखिए, ये अगला उदाहरण है। अगला उदाहरण में क्या है? गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other? क्वेश्चन क्या है? फिर से समझाती हूँ एक बार कि आपको 4 रंग के अलग अलग झंडे दिए गए हैं, ठीक है? कोई लाल है, नीला है, सफेद है, यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 रंग के झंडे आपके पास, रेड सपोज ये आपके पास आपका फ्लैग है, एक फ्लैग, एक लाल है, एक जो आपका फ्लैग है
ये आपका ब्लू है, एक जो आपके पास फ्लैग है सपोज ये येलो है, पीला, और एक आपके पास फ्लैग है ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का। ठीक है, 4 फ्लैग आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है कि इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो ऐसे कितने सिग्नल्स बन सकते हैं? सिग्नल समझते हो? जैसे हमें 2 फ्लैग को यूज करके एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल कैसे? कोई भी एक रंग ऊपर, कोई भी एक रंग नीचे। अब यहां पर आप देखोगे रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहां लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे यहां पर कितने रंग में से कोई भी एक रंग हम भर सकते हैं? 4 फ्लैग थे, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हो, या तो रेड लगा सकते हो, ब्लू, व्हाइट या येलो। तो कितने तरीके हो गए इसको लगाने के? 4। लेकिन नीचे वाले पे अगर आप लाल ही लगा दोगे तो एक ही रंग यूज हुआ, लेकिन आपको 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं। ठीक है, उसने बोला है कि डिफरेंट कलर के कितने सिग्नल्स बनेंगे, तो डिफरेंट अगर आप करोगे तो फिर 2 यूज करने हैं। तो यहाँ पर इसको फिल करने के जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। सपोज रेड ले लिया तो कितने बच गए? 3। ब्लू लोगे तो भी 3, तो कितने तरीके बचे? 3। तो इस तरह से यहाँ पर भी टोटल वेज कितने बनेंगे आपके? क्योंकि आपको 2 ही सिग्नल के लिए 2 ही फ्लैग्स यूज करने थे, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल वेज? 4 गुना 3। अगर बोलता कि 2 फ्लैग की जगह आपको 3 फ्लैग यूज करने हैं, वन बिलो द अदर, अगर 3 वाला बोलता सेम क्वेश्चन में ऊपर से, तो आपको 3 कलर यूज करने थे कोई भी। ठीक है, तो यहाँ 3 के लिए आप फिर से वही पहले के तरीके 4, फिर बचते 3, और फिर बचते आपके पास 2, अगर आपको डिफरेंट कलर यूज करनी है तो। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन हो जाता। चलिए उसको छोड़िए, इस पे ही रहिए आप। इसके कितने तरीके हो गए? 4 3 12। तो इस सिग्नल को बनाने के आपके पास कुल तरीके कितने हैं? 12 हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण को करते हैं अब हम। इस उदाहरण में क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। फिर से सुनते हैं। 3 अंकों का इवन नंबर बनाना है हमें। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से भाग हो जाते हैं। तो पहले तो इन बातों पे ही चलते हैं हम। इवन नंबर बनाना है। ठीक है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? जब उस अंक का, चाहे वो उसमें कितने ही हमारे पास डिजिट्स हो, अगर उस शब्द का हमारे पास आखिरी का अंक जो होता है, वंस प्लेस, इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 से भाग हो। तो या तो ये 2 होगा, या 4, 6, 8 और 0, इनमें से कोई भी हो सकता है। इकाई वाला अंक, यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस या फिर इसको बोलते हो इकाई का जो अंक है वो इवन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पूरा अंक हमारा, पूरा नंबर हमारा 2 से भाग हो जाता है, तो नंबर हमारा पूरा इवन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लेके अब हम चलते हैं आगे। हाउ मैनी 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। 3 डिजिट के लिए बना लें। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये हमने स्थान बना लिए 3। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। इनको यूज करके इन स्थानों को हमें भरना है। ठीक है, स्थान तो हमें भरने आते हैं, लेकिन कंडीशंस लगा दी है उसने। कैसी कंडीशन लगा दी? एक तो जो नंबर बनेगा वो इवन होना चाहिए, और दूसरा इनको रिपीट भी कर सकते हो आप। मतलब एक नंबर यहाँ यूज किया तो वो यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस स्थान की। इस स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? क्योंकि नंबर हमें इवन बनाना है, सम संख्या बनानी है, इसलिए यहाँ पर 2 4 6 8 0 आ सकता है। लेकिन हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? यही यूज करने हैं हमें। ठीक है, तो इनमें से 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर यहाँ 6 आ सकता है। इन तीनों में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो इस स्थान को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं? इस स्थान को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ आपने कोई भी यूज किया हो, 2 किया हो, 4 किया हो या 6 किया हो यूज,
लेकिन इस बात का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के लिए फिर से आप 6 में से कोई भी एक लिख सकते हो, यहाँ 6 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन हमारी अलाउड है, रिपीट आप कर सकते हो। तो टोटल वेज कितने हो गए? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से टोटल वेज हमारे पास हो गए ये डिजिट 3 डिजिट का नंबर बनाने के 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 36, 36 दिया, ये हो गए हमारे पास 108 तरीके हो गए इस नंबर को बनाने के। सम संख्या भी बनेगी और रिपीट भी नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात थी, ये इस वर्ड ने इसको बहुत चेंज किया है, और यहाँ इस वर्ड ने कैन बी रिपीटेड। अगर ये बोलता कि रिपीट नहीं होगी, अगर रिपीट नहीं होती तो इसके कारण देखो यहाँ क्या हो जाता, ये तो 3 ही रहता, लेकिन जो यहाँ यूज हो गया वो यहाँ नहीं आता, तो यहाँ 5 हो जाता और फिर यहाँ 4 हो जाता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, वो हम साथ साथ करेंगे। फिलहाल आप इस पे ध्यान करो, इसके जो तरीके हैं वो हमारे पास कितने हैं? 108 हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। मतलब क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक सिक्का है, कॉइन सिक्का है, और उसको 3 बार उछाला है, तो जो भी उछाल के जो रिजल्ट आया है उसको नोट करते गए हम। ठीक है, 3 बार उछाला, पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला और तीसरी बार उछाला। तो अब ये पूछता है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं आपके पास। तो अब देखो, पहली बार सिक्का उछाला, क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी संभावनाएं हो गई? 2। तो पहले ट्रायल के लिए हमारे पास 2 संभावनाएं। अब एक बात बताओ कि अगर सिक्का पहली बार उछाला, सपोज हेड आ गया, तो क्या दूसरी बार उछालोगे तब हेड नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर पहली बार उछाला हेड आ गया तो अगली बार भी हेड आ सकता है, और हो सकता है अगली बार भी हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों बार ना आए, हो सकता है एक बार आए। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो। तो पहला जो उछाला उसकी कितनी संभावनाएं थी? 2 संभावनाएं आ सकती हैं, या तो हेड आ जाता या टेल आ जाता। दूसरा भी वही, फिर से, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकती है, पहले भी क्या आया इस बात का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी 2 संभावनाएं और यहाँ भी 2 संभावनाएं। तो टोटल कितने वेज हो गए आपके पास? फिर से मल्टीप्लीकेशन लॉ लगेगा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, तो टोटल कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? ये 8 हो गए, 4 दूनी 8। तो 8 संभावनाएं आपके पास हो सकती हैं। आप लिख के देख लेना, जैसे पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, हेड 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 टेल हेड 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 टेल, ऐसे करके आप बनाओगे अलग अलग। इसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो फिर इसकी संभावनाएं, फिर इसकी हेड टेल इसकी संभावनाएं, तो टोटल आपके पास ये 8 संभावनाएं ही बनेंगी। आप इसको करके देख सकते हैं। तो इन जो उदाहरण जो अब तक आपने किए हैं, इनकी मदद से, इनको रेफर करके आप आपकी पुस्तक एनसीईआरटी की प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। ठीक है, और जो आपका टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसे आप बहुत ध्यान से करिए। ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप लिखते हो उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और करने में कितना टाइम लगता है? अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आधी मिनट भी नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन आपको आपके एग्जाम में क्योंकि लिखना पड़ता है, इसलिए आपको 1 या 1.5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। और 11वीं के सिलेबस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, उस नजरिए से भी, और कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से भी ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से करिए। वीडियो एक बार एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको बैक करके दोबारा से भी सुन सकते हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के बाद आशा है आप स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे।